So let's start the video. So in this video हम लोग बात करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बोलता हूँ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले ये समझना है कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है। हमको पता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, पहले ये समझो, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या लगे होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनने का मतलब जैसे कि फैन, बल्ब, लाइट, ट्यूबलाइट, ठीक है, एलईडी बल्ब, ठीक है, यही सब लगे होते हैं। रेजिस्टेंस, यही सब सामान सब लगे होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, तुम देख सकते हो आमतौर पे यही सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं। अब इसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को किस तरीके से अरेंज किया गया है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, ठीक है, उसके हिसाब से इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक को बोला गया है सीरीज, एक को बोला गया है पैरेलल। एक को बोला गया है सीरीज, दूसरा को बोला गया है पैरेलल, ठीक है। अब देखो सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, क्या समझेंगे यहाँ पर। तो सीरीज का मतलब होता है, मैं एक काम करता हूँ नीचे समझा देता हूँ आपको सीरीज पैरेलल। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज, समझेंगे कि सीरीज क्या होता है। सीरीज का मतलब होता है जब किसी भी आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक बाई एक जोड़ते हैं, ठीक है, वन आफ्टर द अनदर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इस इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी कनेक्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन में करते क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आप वन आफ्टर द अनदर कनेक्ट करते हैं, वन आफ्टर द अनदर, वन आफ्टर द अनदर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पंखा ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। पंखा के बाद मान लीजिए मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, बल्ब के बाद एक ट्यूबलाइट कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पास तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ये मान लीजिए फैन है, ये मान लीजिए बल्ब है, ये मान लीजिए आपका ट्यूबलाइट है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, जब एक पंखा के बाद जस्ट बाद क्या है, बल्ब कनेक्टेड है, उसके जस्ट बाद क्या कनेक्टेड, ट्यूबलाइट कनेक्टेड है। मतलब हर कंपोनेंट एक के बाद कनेक्टेड है। इसी तरीके से मान लो जो भी आप अरेंजमेंट आगे बनाते जाएंगे उसको आप बोलोगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बात यही नहीं है कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन इतना ही पढ़ना है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानना है, ठीक है। इससे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम इन डेप्थ जानेंगे, ठीक है, इसके में और क्या क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फिलहाल के लिए आपने ये जाना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आप बोलोगे बिल्कुल सर हमको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर मान लो इसी इन्हीं तीनों चीजों को हम कंसीडर करके चले, अगर इन्हीं चीजों को और डेप्थ में समझना है तो अब हम क्या करते हैं, इन चीजों इन मतलब कि तीन तीन चीजों के अक्रॉस एक बल्ब कनेक्ट, मतलब कि एक मान लीजिए बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया जैसे ही आपने एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगाया, ठीक है। मतलब कि इन सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स आपने लगा दिया, और जैसे ही वोल्टेज सोर्स आपने लगाया तो इस कंपोनेंट के अक्रॉस क्या हुआ, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या आप बताएंगे कि यहाँ पर करंट कितना होगा और यहाँ पर करंट कितना होगा, ठीक है, करंट का क्या वैल्यू यहाँ पर होगा और यहाँ पर करंट का क्या वैल्यू होगा, क्या आप बता सकते हैं। तो बहुत बच्चा बोलेगा मे बी सर आई एम नॉट एबल टू
डिस्क्राइब। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे सिंपल बताओ कि क्या करंट को फ्लो होने का कोई और दूसरा रास्ता है? अगर ये पाथ को ये कवर ना करे करंट, तो क्या इसको कोई दूसरा रास्ता मिल रहा है करंट को फ्लो करने का? जैसे कि मान लो एक पाइप है, पाइप यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, ठीक है, इसके अक्रॉस एक पाइप कनेक्टेड है, ठीक है। आप मेरे को बताओ कि अगर मान लो हमको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, तो क्या कोई दूसरा रास्ता है? तो बोलोगे नहीं सर, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मतलब हमको इसी के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब करंट को भी और कोई दूसरा रास्ता तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो करंट होगा वही करंट यहाँ पर जाएगा, वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा, और वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम रहता है, चाहे कुछ भी कनेक्टेड हो बीच में, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे बल्ब लगा हो, चाहे एलईडी लगा हो, चाहे किसी का वैल्यू कुछ भी हो, मान लो इसका वैल्यू 5 ओम से, इसका 10 ओम है, इसको 15 ओम से, उसको कोई मैटर नहीं करता, करंट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। मतलब करंट सेम फ्लो करेगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दूसरा प्रॉपर्टी आपने क्या जाना, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, ठीक है, हर एक पॉइंट में, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो। मतलब एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट में करंट विल बी सेम, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब देखो पंखा अपना वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा, बल्ब अपना वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा, ट्यूबलाइट अपना वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, वोल्टेज सबका अपना अपना होता है, ठीक है। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, तो ओम्स लॉ में क्या आपको मैंने बताया था, एक सेकंड रुकिए आप, मुझे अच्छा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। मान लीजिए आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, तो ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, V इज इक्वल आई इंटू आर। अगर मान लीजिए इस पंखा का वोल्टेज हमको निकालना है, कैसे निकालोगे? मान लीजिए पंखा का वोल्टेज V1, तो V1 का वैल्यू कैसे निकालोगे? V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, ठीक है। अब बोलोगे R1 कहाँ से आया सर, आई कहाँ से आ गया सर? देखो करंट तो थ्रू आउट द सर्किट सेम है, तो करंट तो आई ही रहेगा, ठीक है। करंट सब जगह सेम है, तो करंट आई है। लेकिन पंखा का तो अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, पंखा का तो अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए मान लेते हैं पंखा का रेजिस्टेंस R1 है, तो इसको हम आई इंटू R1 से इंटू कर दें। इसी तरह मान लीजिए बल्ब का रेजिस्टेंस R2 है, और ट्यूबलाइट का अपना एक रेजिस्टेंस है जो R3 है। तो अगर हमको बल्ब का वोल्टेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मान लो बल्ब का वोल्टेज V2 है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? आई इंटू R2, ठीक है। अब आई यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, क्यों है? क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, इसीलिए करंट यहाँ पर भी सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा। समझ आ रहा है? इसी तरह अगर मान लीजिए आप V3 निकाले, मतलब वोल्टेज अक्रॉस ट्यूबलाइट निकाल रहे हैं, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कैसे निकालेंगे? आई इंटू R3 निकालेंगे। समझ आ गया? तो यहाँ पर हमने क्या क्या निकाला, V1 निकाला, V2 निकाला और V3 निकाला, ठीक है। अब ये देखा गया कि जब तीनों वोल्टेज का सम कर रहे हैं, तो नेट वोल्टेज ये सप्लाई वोल्टेज V के बराबर आ जा रहा है। मतलब कि ये जो ट्यूबलाइट फैन का वोल्टेज और आपका बल्ब का वोल्टेज और आपका ट्यूबलाइट का वोल्टेज को सबको जब जोड़ोगे ना, तो क्या आ रहा है, नेट सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ जा रहा है। मतलब ये सप्लाई वोल्टेज मान लेते हैं V है, V जो है सप्लाई वोल्टेज V किसके बराबर है? V1 का वोल्टेज प्लस V2 का वोल्टेज प्लस V3 का वोल्टेज। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, कि वोल्टेज जो होता है, ठीक है, इंडिविजुअल वोल्टेज का सम सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। इंडिविजुअल वोल्टेज और इंडिविजुअल वोल्टेज का जो सम होता है, यानी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो वोल्टेज होता है उस सबका सम सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है, जो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको डेफिनेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इसका क्या मतलब, मतलब यहाँ पर वोल्टेज जो होता है हर एलिमेंट के अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है हर एलिमेंट के अक्रॉस, तो वोल्टेज डिफरेंट होता है, वोल्टेज डिफरेंट अक्रॉस एवरी एलिमेंट, एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट। समझ आ रहा होगा तुमको? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। और एक चीज सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये समझना है कि मान लेते हैं कि अचानक से क्या हुआ, ये कंपोनेंट में फॉल्ट आ गया। क्या आ गया? फॉल्ट आ गया। ठीक है, ये मान लो कंपोनेंट का फॉल्ट आ गया। जैसे ही कंपोनेंट में फॉल्ट आ गया तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो जैसे ही कंपोनेंट खराब हो गया, तो इस कंपोनेंट को मान लेते हैं, ये कंपोनेंट खराब हो गया तो ये कंपोनेंट काम नहीं करेगा। तो जैसे ही ये कंपोनेंट काम नहीं करेगा तो ये बेसिकली क्या करता है, इंटायर सर्किट को ब्रेक कर देता है, मतलब ओपन सर्किट कर देता है। ठीक है, इंटायर सर्किट को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। जैसे ही सर्किट ब्रेक हो गया, वैसे क्या हो गया, सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? जीरो। करंट जीरो, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट तो फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब कि जैसे ही सर्किट में करंट जीरो हो गया तो ये भी बल्ब नहीं जलेगा, ये भी पंखा नहीं चलेगा। ठीक है, हालांकि ये पंखा सही है, ये बल्ब सही है, खाली ये रजिस्टर खराब हुआ था। बट तभी भी क्या होगा, दोनों का दोनों, ये दोनों, ये भी और ये भी काम नहीं करेगा। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक भी सर्किट एलिमेंट खराब हुआ, इंटायर सर्किट जो होगा वो मेरा शटडाउन में चला जाएगा, मतलब फॉल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो लिख सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination, if any circuit element get damaged, if any circuit element get damaged, then entire circuit will get affected, get affected। समझ आ गया होगा? ठीक है। अच्छा बताओ, क्या तुम ऐसा कॉम्बिनेशन घर में करना चाहोगे? मान लो घर में तुम यहाँ पर आ, घर में पंखा लगाया, बल्ब लगाया, ट्यूबलाइट लगाया, मान लेते हैं। अगर तुम चाहोगे कि अगर ट्यूबलाइट खराब हो जाए तो पंखा और बल्ब काम ना करे, क्या तुम ऐसा कनेक्शन करना चाहोगे? नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम घर में या हाउस वायरिंग या फिर इंडस्ट्रियल वायरिंग में प्रिफर नहीं करते हैं। तो यहाँ से एक और पॉइंट निकला, इट इज नॉट सुटेबल फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वायरिंग। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन इज नॉट सुटेबल, इज नॉट suitable for domestic and industrial wiring, इंडस्ट्रियल वायरिंग। ठीक है, समझ आ गया होगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अब तक आपने क्या क्या सीखा? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग रहता है इंडिविजुअल कंपोनेंट के अक्रॉस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक सर्किट खराब हो जाता है तो इंटायर सर्किट डैमेज होने की काम नहीं करता है। ये कुछ बातें हैं जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जाना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। आप क्या बात करेंगे? हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एलिमेंट जो होता है ना, एक के ऊपर एक अरेंज होता है। मतलब कि वन ओवर दी अनदर, वन ओवर दी अनदर। तो क्या आप लोग लिखोगे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द एलिमेंट आर अरेंज वन ओवर दी अनदर। हम सिंपली वन ओवर दी अनदर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास स्पेस नहीं है ना, इसलिए हमको पूरा लिखने में, मैंने पूरा लिखना नहीं चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो वन ओवर दी, एक के ऊपर एक कनेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप सेम एग्जाम्पल लो। यहाँ पर एक मान लो, एक फैन लगाए, फैन के जस्ट ऊपर एक बल्ब लगा दिए। ठीक है, बल्ब के जस्ट ऊपर एक ट्यूबलाइट लगा दिए।
तो ये मेरा कौन सा कनेक्शन हो गया, ये मेरा पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट क्या है, एक के ऊपर एक अरेंज है। और तब तीनों टर्मिनल को क्या करो, आपस में स्टार्ट कर दो। ठीक है, कॉमन टर्मिनल को आपस में स्टार्ट कर दो। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन निकला, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। अब इस सर्किट को समझने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसके अक्रॉस सप्लाई, मतलब कि आपको वोल्टेज लगा देते हैं, मतलब कि एक सप्लाई वोल्टेज लगा देते हैं। तो यहाँ पर मान लो आप एक सप्लाई वोल्टेज, मैंने यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज वी लगाया, मतलब पावर सप्लाई मान लीजिए इस सर्किट में लगा दिया। जैसे ही पावर सप्लाई सर्किट में लगाएंगे, वैसे क्या होगा, इस सप्लाई के इस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही ये करंट यहाँ पर जाएगा, मतलब ये करंट यहाँ पहुंचेगा। अब करंट के पास क्या है, तीन रास्ता है, या तो वो ऊपर जाएगा, या तो इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा। तो करंट क्या करता है, अपने आप को तोड़ लेता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है, और तीनों से होकर फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन सीरीज कनेक्शन के बारे में सोचो कि सीरीज कनेक्शन में क्या था, मल्टीपल पाथ था ही नहीं, करंट को फ्लो होने का एक ही पाथ था। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पाथ बन जाता है। मतलब पैरेलल कनेक्शन में एक से ज्यादा रास्ता करंट को मिलता है फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ऊपर वाला करंट में इसमें I1 करंट फ्लो कर गया, इसमें I2 करंट फ्लो कर गया, और इसमें I3 करंट फ्लो कर दिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के तौर पे, कि जो करंट आई है वो किसके किसके बराबर है, आई, एक मिनट, करंट जो आई है, ठीक है, मैं सप्लाई करंट आई जो है, वो किससे किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा कि इन पैरेलल कनेक्शन करंट जो है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, करंट डिफरेंट है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, करंट डिफरेंट है, करंट सेम नहीं है यहाँ पर, करंट डिफरेंट है, मतलब करंट बढ़ रहा है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज होता है ना वो सेम होता है। मतलब यहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज वी होगा, तो यहाँ पर भी वोल्टेज वी होगा, और यहाँ पर भी वोल्टेज वी होगा। मतलब पैरेलल कनेक्शन में जो सप्लाई वोल्टेज होता है, या जो पोटेंशियल होता है अक्रॉस ईच एलिमेंट, वो सेम होता है। पोटेंशियल, या फिर आप बोल सकते हो जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल बोलो या वोल्टेज बोलो, दोनों एक ही बात है। वोल्टेज जो होता है अक्रॉस each element same, each element is same। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है इसमें क्या अंतर है। मतलब कि जो सप्लाई वोल्टेज जो था, वही आपका फैन का भी वोल्टेज है, वही आपका बल्ब का भी वोल्टेज है, और वही आपका ट्यूबलाइट का भी वोल्टेज है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, आपका पोटेंशियल सेम है, करंट डिफरेंट था। लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या था, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था। ठीक है, दोनों अपोजिट नेचर में है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर ये समझो कि मान लेते हैं, जैसे कि सीरीज कनेक्शन में हमने माना था कि भाई मेरा एक कंपोनेंट खराब हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं ट्यूबलाइट मेरा खराब हो गया। जैसे ही ट्यूबलाइट खराब हुआ, तो ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसको हम ओपन कर देते हैं, ये सर्किट ओपन हो गया। जैसे ही ये सर्किट ओपन हो गया, I1 में जो करंट जा रहा था वो क्या हो जाएगा, जीरो। I1 करंट क्या हो जाएगा, जीरो। I1 करंट मान लेते हैं, I1 करंट जीरो हो गया। तो क्या इससे फैन और बल्ब बंद होगा, तो बोले नहीं सर, फैन और बल्ब बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फैन और बल्ब में जो करंट जा रहा था वो तो ऑलरेडी जा रहा, अभी भी इस पथ के अक्रॉस, इधर तो नहीं जा पा रहा होगा, लेकिन इस पथ के अक्रॉस से तो ये सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। इसी तरह इस पथ के अक्रॉस से ये फैन का सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि पैरेलल कनेक्शन में अगर में क्या होता है कि अगर एक सर्किट खराब हो जाता है या डिफेक्टिव हो जाता है, तो अदर जो सर्किट सर्किट में लगे होते हैं वो काम करते रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है भाई, कि अगर एक डैमेज है तो वो काम नहीं करेगा, रेस्ट ऑफ तो काम तो करेगा। ठीक है, तो हाँ, तो पैरेलल कनेक्शन में ये चीज आपको एक मैरिज में एडवांटेज मिल जाता है कि अगर कोई सर्किट डैमेज होता है तो वही सर्किट काम करने करता है, बाकी सब काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, if one circuit get damaged, one circuit get damaged, other circuit remain work as it is, other circuit
रिमेन वर्क वर्क एज इट रिमेन वर्क एज इट इज। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये तीन बातें आपको कनेक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो अदर सर्किट काम करेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जनरली या मोस्ट ऑफ द केस पैरेलल कनेक्शन ही हम आपका कमर्शियल डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल में प्रेफर करते हैं। मतलब डोमेस्टिक वायरिंग में हो, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल वायरिंग या फिर कमर्शियल वायरिंग में हम लोग, एक मिनट, डोमेस्टिक क्या लिखे हैं, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, ठीक है, कमर्शियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग में प्रीफर करते हैं। प्रिफर्ड करते हैं, ठीक है। मतलब कि जहां पर जो आपको वायरिंग घर में अंदर, मतलब हम लोग घर में कौन सा वायरिंग किया होगा, सीरीज और पैरेलल, तो भैया पैरेलल वायरिंग किया गया होगा, सिंपल बात है। ठीक है, क्योंकि अगर फैन खराब हो गया तो सिर्फ फैन ही नहीं काम करता है, बल्ब लाइट जलता है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। समझ आ गया होगा यहाँ तक बात। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या है इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यूज करके हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपको समझाएंगे। देन आफ्टर हम सर्किट सॉल्व करना आपको सिखाएंगे कि सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, कि अगर कोई सर्किट दे दिया गया है उसमें आपको करंट वोल्टेज या किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो वो सब कैसे निकालेंगे हम उस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो इस वीडियो में इतना ही ध्यान देते हैं। हमने इस वीडियो में सिर्फ दो चीज के बारे में बात की है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात की है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।